और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। आपके साथ और भी प्रभु का वचन बांटने का जो प्रभु ने दिया हो इस सुंदर मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह बना देता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु हमारे जीवन से चाहने वाला मसीह जीवन का बारे में हम देख रहा था। उसमें हमने 6 बात को देखा था। पहले बात, प्रभु यीशु ने जैसे हमसे प्रेम किया ऐसे हम आपस में प्रेम करना। दूसरा, प्रभु ने जैसे हमसे क्षमा किया वैसे हम एक दूसरे को क्षमा देना। तीसरा, हमेशा आनंद रहना, प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना करना और हमेशा प्रभु को स्तुति करना, उसका बारे में हमने देखा। और 4वां बात हमने देखा, हमेशा एक पवित्र जीवन बिताना। और 5वीं बात हमने देखा था, भले कामों में सत्कर्म देना। और 6वीं बात हमने देखा था, प्रभु की सेवा में बढ़ते जाना। आज इस विषय में आखिरी बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे श्रेष्ठ बात है, क्योंकि मतलब प्रभु का वचन कहता है, पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 6 वचन, पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। देखो, मतलब अगर हम बोलता है कि मैं एक क्रिस्ती हूँ, मैं मसीह में हूँ, वो व्यक्ति को जैसा प्रभु चला वैसे हमें चलना है। हमारे लिए वो हर बात में आदर्श है। इस जीवन में पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन कैसा बिताना है, वो बात के लिए प्रभु ने हमें एक आदर्श देकर गया। मैं आज डायरेक्ट विषय पर आया, इसलिए आप लोग बहुत मतलब उत्साह के साथ इन सारे वचनों को सुनना। मैं चाहता हूँ इस विषय को आज जल्दी खत्म करने का चाहता है, इसलिए मैं कुछ आउटलाइन डालने के लिए नहीं गया। मैं आपको विनती करता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि इस जीवन हमें हर कदम में प्रभु ने हमें दिया हुआ। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन आपको मालूम, यीशु मसीह चला हुआ जीवन, उसके लिए प्रभु हमें चलकर दिखाया। सिर्फ प्रभु ने उपदेश दिया ऐसे नहीं। बहुत लोग उपदेश देता है परंतु उनके जीवन में नहीं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं। यीशु मसीह ने जो भी उपदेश दिया वो यीशु मसीह के जीवन में था। तो यहाँ पर पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, मतलब हम प्रभु ने हमें दिखाया हुआ उस पद चिन्हों पर चलना है। प्रभु ने हमें एक आदर्श देकर गया, इसलिए हमने शुरुआत का वचन में पढ़ा था कि जैसे मसीह चला वैसे हमें चलना चाहिए। और हम प्रभु में हैं तो हमें जो मसीह चला वैसे हमें चलना है। यीशु मसीह का जीवन हर बात में हमारे लिए आदर्श है। अभी हमें लगेगा वो ये तो बड़ा मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात है क्या है ना? आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय विश्वासियों का एक बहुत बड़ा लिस्ट है। वे लोग सब प्रभु में आशा करके, प्रभु में जीवन बिता करके प्रभु में सो गया। वे लोग मतलब प्रभु पर विश्वास किया, इसलिए उसका 12 अध्याय, जब इब्रानियों 12 अध्याय उसका पहले वचन में ही कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखिए, हम पहली बार नहीं दौड़ रहे हैं। हमसे पहले बहुत लोग इस रात में दौड़ करके वहां पर पहुंच गया। गवाहों का एक बहुत बड़ा भीड़ वहां पर पहुंच गया। बोलने का अर्थ है, वे लोगों ने मतलब प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देकर के प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया हुआ उस पद चिन्हों पर चलते हुए विजय प्राप्त करके वहां पर पहुंच गया। आज हमारा बारी आया। आज हमें भी उस प्रकार का एक दौड़ दौड़ना है। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि तुम लोग जो प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर चलने के लिए एक दौड़ है। बोलते दौड़, मसीह जीवन एक दौड़ है, एक लड़ाई है ना? ये दौड़ में दौड़ने के लिए वहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि वापस एक बार पढ़िए इसको। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। देखिए, हर एक रुकने वाला, हमें ये दौड़ में रुकने वाला बहुत बातें हैं।
हमें रुकाने के लिए, दौड़ से हमें वंचित करने के लिए, हमें ये दौड़ में थकाने के लिए बहुत बातें हैं। हम ना दौड़े, विरोधी का वो लक्ष्य है। इसलिए मतलब हमें सावधान रहना है। हमारे दौड़ में से हमें वंचित करने वाला, हमें रुकाने वाला कोई वादा हमारे जीवन के सामने आने ना दे। मतलब आएगा तो उसको देख करके उसमें मोहित ना हो जाए। वहां से पढ़ना। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रुकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को, उलझाने वाला पाप। देखो, हमें उलझाने वाला पाप, ये दोनों बातों से दूर रहना। इन बातों को दोनों को छोड़कर, दूर करके इन दोनों बात को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसमें हमें रुकना नहीं, धीरे से दौड़ते जाना। ये जिंदगी एक दौड़ है। इस जीवन में कई बातें आत्मीय जीवन को रुकाने के लिए, ये दुनिया की मोहों में फंसा करके हमें उलझन में डालने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। पहली बात, इसलिए हमको वचन एक चेतावनी देता है, हमको मतलब ऐसा कोई बोझ, ऐसा कोई भार ले करके हम मसीह जीवन की दौड़ नहीं दौड़ सकता। आपने देखा होगा, कोई भी दौड़ में भाग लेता है, वो इवन कोई मोटा कपड़ा तक नहीं पहनता, सबसे हल्का कपड़ा पहनता है और कम कपड़ा पहनता है दौड़ में कोई भी बाधा ना आने के लिए। एक सच्चा दौड़ने वाले व्यक्ति को हर प्रकार का रुकावट करने वाला बातों को दूर करना ही होता है। अभी हम एक दौड़ में हैं, हमें इनाम पाना है और कहीं ना कहीं बोझ ला करके, अभी आप सोचो जो आर्मी के लोग आपने देखा होगा वॉचर्स और पीछे एक बाइक वगैरह लेकर के, नहीं तो आजकल का बच्चा लोग देखो ना, स्कूल में जाता है, ऐसा कोई बाइक ले करके अगर हम दौड़ेगा तो बराबर दौड़ पाएगा नहीं, है ना। ऐसा कोई भी प्रकार का बोझ लेकर के, कोई भी प्रकार का दुनियादारी को लेकर के अगर हम दौड़ेगा तो जल्दी तक जाएगा। इसका मतलब हमें ये दुनिया की बातों से एकदम बेच करके जाना, हमारा कोई भी प्रकार का इच्छा, अभिलाषा, मोह, ये सब दूर करके चलना। हम दौड़ में हैं, हमें उस इनाम पाना है, तो इनाम पाने लायक अभी बहुत लोग ये दौड़ में विजय पाया। प्रसिद्ध पौलुस भी जब पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 24 से 26 तक जब पढ़ता है तो उसे दौड़ के बारे में एक बात बताता है, आपको याद होगा, है ना। हमें कैसे दौड़ना है, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 से 26। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। देखो, यहाँ पर प्रभु का दास हमें प्रोत्साहन देता है कि तुम इस दौड़ में भाग लिया है तो जीतो, जीतने लायक दौड़ो। आज में किस प्रकार दौड़ता है ना, आपको मालूम है, भाव का भार बहुत लोगों को उलझाता है। हम इस दुनिया में प्रभु के द्वारा चुना गए हुए लोग हैं, तो हमें हर एक प्रकार का पाप से बचकर रहना। पाप से बचकर नहीं रहेगा तो वो पाप हमको दबा देगा। यीशु मसीह हमारे लिए हर बात के लिए आदर्श है करके हमने देखा। यीशु मसीह के जीवन को आप देखो, यीशु मसीह के जीवन में प्रभु ने सवाल किया, हमारा एक बहुत बड़ा दावा किया हुआ एक बात, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 46 वचन में हम देखता है, यूहन्ना 8 अध्याय का 46। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, मतलब कौन मुझ में पाप दिखा सकता है। तो ऐसा अनोखा बात है, मतलब प्रभु यीशु मसीह में किसी प्रकार का पाप कोई भी नहीं दिखा सका। प्रभु को, हमारे प्रभु के ऊपर पाप ठहराने के लिए दुनिया ने बहुत कोशिश किया, लेकिन
प्रभु वो उसमें पाप नहीं था। आपको मालूम है कि पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय 22 वचन की शुरुआत में ही लिखा है। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 22 वचन का शुरुआत, न तो उसने पाप किया ना पाप किया, मतलब वचन क्लियर कहता है प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। पहला यूहन्ना 3:5 का आखिरी भाग देखो, बहुत सुंदर बात है, मतलब पहला यूहन्ना 3:5 का आखिरी शब्द, उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसके स्वभाव में पाप नहीं। देखो, उसने पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं। और दूसरा कुरिन्थी 5:21 वचन देखो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम नया जन्म पाया वो लोग, मसीह में विश्वास किया वो लोग, हमें कैसे जीवन बिताना उसका आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। और उस आदर्श को अपना करके बहुत लोग ये दौड़ दौड़ करके वहां पर पहुंच गया। और प्रभु का वचन कहता है, इसलिए ऐसे हर एक पाप से दूर रहना, हर एक बातों से दूर रहना। अब यहाँ पर दूसरा कुरिन्थी 5:21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, जो पाप से अज्ञात था। देखा, जो पाप से अज्ञात था, इसका मतलब प्रभु का बारे में, मतलब या वो भूतकाल में या वर्तमान काल में या भविष्य में, उसमें पाप नहीं है, उसमें पाप नहीं। अभी जब प्रभु आएगा, आने के समय के बारे में भी इब्रानियों 9:28 वचन आपको याद होगा, वहां पर भी क्या लिखा, पाप रहित प्रकट होगा। वो उसमें वो शब्द उड़ाकर कहा है, पढ़िए उसको। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखा, बिना पाप का दिखाई देगा। प्रियो, एक पवित्र जीवन के बारे में हमने पिछला एक क्लास में देखा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, किसी न किसी प्रकार हमारे पाप, आपको मालूम है कि पाप आ गया तो वहाँ पर डर पैदा होता है। जब आदम हुआ पाप किया तब उनके अंदर डर आया, है ना, वो डर की आत्मा आ गया उसमें, डर की आत्मा। तो आज हम डर की आत्मा नहीं पाए, हमें इस बात को जानना है। आज हम प्रभु का सच्चा आराधक है तो अब्बा पिता कहते हुए उस प्रभु को गौरव देने वाला जीवन बिताता है, परंतु डर आ जाता है, चिंता आ जाता है, टेंशन आ जाता है। ये सब हम जब पाप करते हैं तब होता है। पाप हमें जरूर प्रभु से दूर करेगा, विरोधी को कार्य करने का मौका मिलेगा। इसलिए कायीन को भी प्रभु ने बोला था, आपको याद है उत्पत्ति 4:7 में, कायीन पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी इच्छा फिर और है, तुझे उसको जीतना है, हमें जीतना है, हमें पाप पर विजय प्राप्त करना है ना। इब्रानियों का पत्री में उसका 12 अध्याय का 4 वचन में खास करके एक बात उड़ाकर कहता है पाप के साथ की लड़ाई के बारे में, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। देखा, हम लहू बहाने लायक पाप से मुठभेड़ नहीं किया। हमारे जीवन में हमको इस जीवन की दौड़ में एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिखाया, वो जीवन बिताने के लिए हमको एक पाप रहित जीवन का जरूरत है। हम इस प्रकार हर एक अधर्म पाप है, प्रभु की इच्छा से बाहर जाना बोलेगा तो पाप है। इसलिए हमें रोज प्रभु की इच्छा मान करके उस इच्छा के अंदर बना रहना हमारा कर्तव्य है। तो मसीह के जीवन को हम जब देखेगा, क्योंकि आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार में ही 8 अध्याय 8:29 में हम जब देखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। देखा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। देखा, आज हमको ये बात को पढ़कर देखना है कि मैं आज किस प्रकार का काम करता है, प्रभु को प्रसन्न होने वाला काम में करता है कि नहीं, यही बात है। तो अभी यीशु मसीह की जीवन, अभी हमने हमारे शुरुआत में ही आधार में वो की वचन जो पढ़ा था, पहला यूहन्ना उसका दूसरे अध्याय का 6 वचन है ना, हम बोलता है मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, मैं मसीह हूँ, ऐसा बोलता है लोग, लेकिन उनका एक जिम्मेवारी वहाँ पर लिखा है। तो पढ़िए उसको वापस। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं मसीह में बना रहता हूँ, बहुत लोग ऐसे बोलता है। अच्छी बात है, कहना चाहिए, सिर्फ कहना ही काफ़ी नहीं, वो लोगों का कर्तव्य भी जानना है।
और कोई कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूँ या मैं एक क्रिस्ती हूँ, मैं अभी भी एक सच्चा मसीह व्यक्ति हूँ, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हाँ, वही जैसा वो चलता था वैसे हमें चलना चाहिए। अभी यहाँ पर एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलता है मतलब मैं उसमें हूँ, मतलब प्रभु में हूँ, प्रभु में हूँ कहने वाला लोगों का कर्तव्य क्या है? प्रभु जैसे चला ऐसे चलना चाहिए। परंतु कुछ लोग प्रभु में रहता ही नहीं, प्रभु में रहता नहीं। एक कहने वाले लोग, दूसरा प्रभु में ना रहने वाले लोग। ना रहने वाले लोगों का अवस्था क्या होगा? जो अगर आप प्रभु में नहीं है उसका अवस्था क्या रहेगा? प्रभु का वचन यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना। रोमियो उसका 15 अध्याय का 6 वचन। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। देखा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्रभु में नहीं है, प्रभु से अगर दूर है, तो वो उस डाली के समान है, जबकि उस पेड़ से काटा गया और धूप में सूख गया और आग में सौंपा जाता है, बोले कर जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में बना रहना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लोगों का पहचान आपको मालूम है, रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन की आखिरी में लिखा है, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। मतलब मसीह का जन्म बनना है तो हमारे जीवन में नया जन्म पाना। ये दुनिया में मैं क्रिस्ती कुटुंब में जन्म लिया बोल करके मैं मसीह नहीं बनता, नहीं तो मुझे एक मसीह नाम मिला इसलिए मैं मसीह है न, या मैं बाइबल पढ़ता है, मैं चर्च जाता है या कोई फेलोशिप में जाता है इसलिए आप मसीह नहीं। एक मसीह व्यक्ति का खूबी वो नया जन्म पाया है, उन्होंने मानव उद्धार पाया है, उन्होंने अपने जीवन में पाप क्षमा पाया है, उन्होंने प्रभु की आत्मा को पाया है। जब तक हम पाप क्षमा पा करके प्रभु की आत्मा को अगर नहीं पाया तो रोमियो 8:9 के आखिरी में लिखा है कि वे मसीह का नहीं। पढ़िएगा उसको। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। देखो वचन क्लियर कहता है, एक व्यक्ति में मसीह का करके कहने कोई भी कर सकता है, तो कहने से मसीह नहीं बनता, उसमें मसीह की आत्मा चाहिए। उसको हम नया जन्म बोलते हैं या उद्धार। इसलिए आप कोई भी व्यक्ति को पूछता है क्या भाई आपका उद्धार हुआ है, क्या आपने नया जन्म पाया है क्या? क्योंकि नया जन्म सबसे मौत का है। हम ये दुनिया में एक जन्म लिया, उसी प्रकार प्रभु में नया जन्म पाना, प्रभु का परिवार का एक सदस्य बनना, ये प्रभु की ओर से पाना है, प्रभु के वचन के द्वारा पाना है। वो बात को हमें जानना जरूरी बात है। तो सबसे बड़ी बात आज बहुत लोग बोलता है कि मालूम मैं मसीह हूँ, परंतु उसको नया जन्म का अनुभव तक नहीं, प्रभु की आत्मा उसमें नहीं। एक व्यक्ति जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 13 वचन, एक व्यक्ति अगर मालूम मसीह में अगर नहीं रहेगा और मसीह में है, हमें उसको जानना है। पहला यूहन्ना 4 का 13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। देखा, मतलब अगर प्रभु की आत्मा से हमें मिला है या आत्मा मिला है तो हम मसीह में है, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं। मतलब हमारे को ये जानकारी कब मिलेगा? जब हमें प्रभु का आत्मा मिला। आत्मा मिला है तो उसमें आत्मा का फल रहेगा, आत्मा का फल नहीं है तो फिर उसने आत्मा को नहीं पाया। कोई बात को उसका 3 अध्याय का 24 वचन का शुरुआत पढ़ना। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। प्रभु की आज्ञाओं को मानता है तो उसमें बना रहता है। इसका मतलब हमारे जीवन में मैं आज मसीह में बना रह पाता है कि नहीं, वो वचन को मानने के ऊपर है। एक व्यक्ति को प्रभु का वचन मानने का हाथ नहीं, वो तो वचन सुनता है पर तो मानते नहीं। मैं आपको बताता ना, अभी कितने लोग है वचन सुनता है, थोड़ी देर के बाद में पूछो क्या सुना, मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि वो वचन में नहीं रहता। प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु का वचन सुनाए तो आपको मैं बताता हूँ, आज एक कहानी सुनाओ, आप 12 साल के बाद में पूछेगा तो ये कहानी बोलेगा।
मतलब प्रभु का वचन सुना करके 12 मिनट के बाद पूछो, कई लोग नहीं बोल पाता, क्या फायदा? इसका मतलब क्या है कि वो वेरली है, वो दुनिया का है, उनको दुनिया की बात सुनने में वो ध्यान देता है, पर तो प्रभु का वचन सुनने पर वो ध्यान नहीं देता। एक क्लियर बात है। हम सही आत्मा को पाया है कि नहीं? पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 5-6 वचन, ओह कितना सुंदर रीति में ये वचन हमें समझाता है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखा, इसका मतलब एक व्यक्ति में इस प्रकार का आत्मा काम कर रहा है, हम उसकी अवस्था को देख करके जान सकता है ना। कई लोग प्रभु के वचनों को बताते रहेगा तो वो एक तो उड़ कर भागेगा, वो मेरे को अभी समझ नहीं, पर तो दुनियादारी की बात बोलते रहेगा ना, वो कितना भी घंटा सुनते रहेगा, वो बाकी सारे बात छोड़ देगा, वो उस गप्पा मारने में, है ना। ऐसा मैंने बहुत बार ये बात, मतलब किसी को जो दुनियादारी के व्यक्ति को भगाने के लिए जाओ करके बोले की जरूरत नहीं, और वचन बोलो, वचन बोलते ही वो उड़कर भागेगा वो, क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, वो ऐसे आत्मा है, ये वचन सुन नहीं सकता वो। इसलिए सचमुच में हम प्रभु में वास करता है कि नहीं? प्रभु ने बार बार यूहन्ना 15 अध्याय का 4-5 वचन आपको मालूम है, एक बंधारे के जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु में बना रहना जरूरी बात है। यहाँ पर उसका 15 अध्याय का 4-5, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखा, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक फलदायक जीवन बिताना चाहता है तो हमें मसीह में बना रहना बहुत बढ़िया बात है। प्रभु में मैं बना रह पाता है कि नहीं, उसके ऊपर फल है। मैं प्रभु में बना रहता हूँ करके कैसे मालूम, है ना। जो व्यक्ति, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 6 वचन, देखो हर एक बात हमें मतलब क्लियर जो करता है, प्रूफ करता है, वो वचन है। वचन क्या कहता है वो सत्य है, क्योंकि वचन सत्य है। इसलिए मैं प्रभु में बना रहता है कि नहीं, आपको यकीन करना है तो उसमें मतलब उसका प्रमाण क्या है आप सुनिए। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। देखा, जो प्रभु में बना रहता है वो पाप नहीं करता। देखो, एक सत्य चेतावनी है, उसका 9 वचन भी पढ़ना। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। देखा, पाप नहीं करता, या वहां पर एक कंटिन्यूस टेंस में कहा है पाप करते नहीं रहता। पाप होता है पर तू पाप करता नहीं। गिरती या शरीर में रहने के कारण कई प्रकार का ऐसा अवस्था में हम गिर सकता है, लेकिन वो उस पाप में बना नहीं रहेगा। प्रभु की आत्मा उसको तुरंत जिताएगा और वो मन फिरेगा और वो प्रभु के साथ मिल करके चलेगा। परंतु अगर वो कंटिन्यूस वो पाप कर रहा है, इसका मतलब परखना कि वो शायद प्रभु में नया जन्म नहीं पाया, वो प्रभु का आत्मा का अधीन नहीं है। ऐसी अवस्था में ऐसा धोखा संभव है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमको ये बात को जानना है कि पर आज मैं अभी भी पाप का जीवन बिता रहा है, कदम कदम पर प्रभु का भय ना रखते हुए मैं पाप ही कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति प्रभु में नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है पेड़ को हम कैसे पहचानता, फल से। अगर प्रभु में है और अभी भी वो पुराना जैसा आधा में पीढ़ी के जैसा पापों में जीवन बिता रहा है, उसका मतलब उसका उद्धार नहीं हुआ, वो मसीह के साथ उनका जीवन नहीं जोड़ा गया, वो एक सच्चा मसीह नहीं, ये बात का वो प्रमाण है। अपने को परखना है। तो पहली बात, अगर हम प्रभु में रहता है तो वो पाप नहीं करता। दूसरी एक बात, कोई पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 15-16 पढ़ना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 15-16।
जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखा, इसका मतलब क्या है कि अगर हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र जान करके अपने जीवन का प्रभुता प्रभु को दिया, यीशु मसीह अपना प्रभु मान करके हर पल जीने वाला व्यक्ति, अपने आप को प्रभु का एक गुलाम जान करके जीने वाले व्यक्ति है ना, उस प्रभु का प्रेम, वो प्रेम हमको विवेश करना बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे जीवन बिताया, ऐसा जीवन बिताने का सारा प्रबंध प्रभु ने हमारे जीवन में कर दिया है। क्योंकि आपको मालूम है, ऐसे कि 36 अध्याय का 26-27 वचन में हम पढ़ता है कि प्रभु ने हमें एक नया हृदय दिया, प्रभु ने हमारा आत्मा को जिलाया और प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया। और पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ता है हमें प्रभु का मन दिया। इसका मतलब है अभी प्रभु ने कितना प्रकार का कार्य किया, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने का सारा प्रबंध प्रभु ने हमें किया है। क्योंकि हमारा कंट्रोल रूम हृदय प्रभु ने नया हृदय दिया, वो पुराना हृदय को प्रभु ने नया बना करके दिया ना। वहाँ पर वो वचन आपको जिसको भी संदेह है, आप ऐसे के लिए भी किताब 36 अध्याय का 26-27 वचन पढ़ना, आप सुनना है तो सुन लीजिएगा। ऐसे के लिए भी किताब 36 अध्याय 26-27। मैं तुमको नया मन दूंगा। प्रभु के सामने, प्रभु के उपस्थिति में जाने वाले व्यक्ति को प्रभु सबसे पहले नया मन देता। बोलने का अर्थ हमारा वो पुराना मन इतना पावमय था, इतना गंदगी से भरा था, प्रभु उसको धो करके उसको नया बना करके हमें नया मन देता है। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखा, हमारा आत्मा का अवस्था क्या था, वहाँ पर अतिक्रमण कारण मारा हुआ था, तो आत्मा को प्रभु ने क्या किया, जिलाया, उसको प्रभु के संपर्क में लाया, प्रभु के साथ बात करने लायक बनाया। वो प्रभु की आत्मा के बारे में नहीं, ये जो आत्मा बोला वो नया आत्मा, मनुष्य की आत्मा, उसको प्रभु ने नया बनाया। बोलेगा तो जहाँ पर नया शब्द आया वहाँ पर जीवन आया, प्रभु का जीवन आया, वो जीवित किया गया। और आगे, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखा, प्रभु ने हमें वो हृदय मतलब पत्थर का हृदय बन गया था, क्योंकि पाप के कारण, पाप का जल में हृदय कठोर हो गया था, पत्थर जैसा बन गया। अभी प्रभु ने हमें क्या किया, एक मांसरूपी हृदय दिया। वास्तव में प्रभु जैसे चाहता है, प्रभु का वचन लिखने लायक है, प्रभु ने हमारे को एक मांसरूपी हृदय दिया। प्रभु का वचन, जो व्यक्ति को ये नया हृदय नहीं मिला उसका अंदर वचन रह नहीं सकता, वचन आत्मा लिख नहीं पाता, वो वचन को सही रीति में ग्रहण नहीं कर पाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मतलब यहाँ से जाना नहीं, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन में लिखा है हम मसीह के पत्र है, हम मसीह के पत्र है, तो हमारे को हमारे जीवन में मसीह को पढ़ने लायक है। प्रभु ने हमारा हृदय की पटरी पर प्रभु ने वचन लिखा है। बोलने का अर्थ है हृदय में जो है वो जीवन में आएगा, वो जीवन में प्रकट होने लायक है। प्रभु ने हमें एक मांसमय हृदय दिया। उसके आगे, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, देखा, मैं अपनी आत्मा मतलब प्रभु की आत्मा हमको देता है। नया जन्म पाया हुआ लोगों को प्रभु हमें अपनी आत्मा दिया, ये विशेष बात है। मतलब हमारे आत्मा को जिला करके आत्मा में रहता है। प्रभु जब हमारे जीवन में आता है, मैं कई बार लोग सोचता है प्रभु हमारे शरीर में रहता है, शरीर में नहीं रहता प्रभु, शरीर में पूरा पाप है। प्रभु हमारे आत्मा में रहता है, प्रभु का रहना, प्रभु आत्मा है और प्रभु आत्मा में रहता है। इसलिए मनुष्य को प्रभु ने आत्मा दिया, क्योंकि प्रभु मनुष्य में आकर के रहना चाहा। बहुत विशेष बात है। अगर आप रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 16 वचन है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है, हम परमेश्वर का संतान है। आत्मा हमारे आत्मा के साथ, मतलब आत्मा साथ में रहता है, वो प्रभु के आत्मा हमारे आत्मा से गवाही देता है, हम परमेश्वर का संतान है ना। 2 तिमोथी 4 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, प्रभु तुम्हारे आत्मा के साथ हो।
मतलब प्रभु कहाँ पर है? हमारे आत्मा में रहता है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु का वचन की सच्चाई गहराई से जानना प्रियो। प्रभु हमें इतना प्यार करता है। एक सच्चा मसीह जीवन बिताने का सारा प्रबंध प्रभु ने किया है ना। अभी यहाँ पर एजेकियल की किताब कितना सुंदर रीति में एक नया जन्म पाया व्यक्ति का चित्र दिया है ना। प्रभु ने उसको एक नया मन दिया। वो नया मन के बारे में पहला कुंजी 2 अध्याय का 16 वचन की आखिरी में लिखा है, वो मसीह का मन है। क्या लिखा है? परंतु हम में मसीह का मन है। देखा, प्रभु ने हमें अपना मन दिया। अब देखिए प्रियो, हमें प्रभु का मन दिया और हमें एक नया हृदय दिया, हमारा आत्मा को जिला दिया। ऐसा हमारा एफेसियों 2 अध्याय का 12 वचन में भी लिखा है कि हम पाप और अधर्म के कारण मरे हुए थे, तो भी प्रभु ने वहां पर जिलाया। वो जिलाया हुआ अनुभव जब हम नया जन्म पाता है तो प्रभु के ओर से हमारा आत्मा जिलाया जाता है, फिर प्रभु के संपर्क में आ जाता है। हम प्रभु के आत्मा के साथ मिलकर के चलने वाला अनुभव हमारे जीवन में मिलता है। प्रभु का वाणी सुनने लायक, प्रभु के साथ संगति करने लायक है। इसलिए जब पहला कुरिन्थियों 6 का 17 वाला एक गहरा वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब प्रभु की संगति में रहने के समय में हम प्रभु के साथ आत्मा में एक बनकर रहता है। गहरा शब्द है, पढ़िए उसको। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है। प्रियो, कितना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए इस लॉकडाउन पीरियड में आपको प्रभु के संगति में रहने के लिए प्रभु ने अवसर बना कर दिया, क्योंकि आप प्रभु की संगति में रह करके आप और भी अधिक आप मसीह के रूप बन जाए। प्रभु की संगति में नहीं रहेगा तो ये अवस्था नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु हमें प्यार करने के कारण प्रभु हमारे लिए सुंदर मौका बना कर दिया। ये सब प्यार का चिन्ह है। तो अभी इसका मतलब अभी हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें एक सच्चा मसीह जीवन बिताने का अर्थ जानना। यीशु मसीह, वापस एक बार हम उस कीवर्ड जो शुरुआत में हमने पढ़ा था, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, या मैं एक सच्चा मसीह है, अगर कोई ऐसे कहता है तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। प्रभु यीशु मसीह कैसे चलता था ये हमें जानना चाहिए ना। ये भी हम वचन के द्वारा जानेंगे। यीशु मसीह के जीवन को हमें अपने जीवन में लाना है। यीशु मसीह हमें हमारे में आ गया तो यीशु मसीह के जीवन मिल गया। मिलने का मतलब मेरा अर्थ यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में लाना है। यीशु मसीह जिसको मिल गया प्रभु का जीवन मिल गया, ये तो क्लियर बात है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इतना श्रेष्ठ बात है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। फिर जीवन एक ही है, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बोलता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो हमने प्रभु यीशु मसीह को अगर पाया है तो हमारे पास जीवन है। अभी आपको मालूम है, हर एक जंतुओं का, हर एक जीवी का स्वभाव उसका जीवन में है। कुत्ते का स्वभाव कुत्ते का जीवन में है, बिल्ली के स्वभाव उसकी जीवन में है ना। कौवा का स्वभाव उसका जीवन में है। कौवा, अमेरिका का कौवा भी इधर आएगा तो काव काव का वो ही करेगा, उसका स्वभाव इधर आने के बाद बदलेगा नहीं। इंडिया का बिल्ली अमेरिका में जाएगा तो उधर भी चुवाई पकड़ेगा, वो चुवा के पीछे भागेगा, है ना। मतलब जो भी जीवी है उसका स्वभाव उसका जीवन में है। तो अभी हमें क्या मिला? जीवन मिला। किसका जीवन? प्रभु का जीवन है, महान परमेश्वर का जीवन मिला, है ना। अभी हमारे में यीशु मसीह है, यीशु मसीह का जीवन हमको मिला। तो हमारे में यीशु मसीह का जीवन मिला है तो हमारे में क्या आना चाहिए? मसीह का स्वभाव आना चाहिए। जब तक हम बोलते हैं कि हमें मसीह मिल गया तो हमारे में मसीह का स्वभाव नहीं है, और ये वो भी बात है कि झूठी बात ठहरेगा, है एक झूठी बात ठहरेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हमारे जीवन में हम कैसे जानेगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे चला? क्योंकि अगर कोई कहता है कि मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह को जानता हूँ, जैसा मसीह चला वैसा हमें चलना चाहिए।
तो मैं उसके बारे में जो को मतलब एफिसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय 1-2 वचन, एफिसियों 5 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखो यहाँ पर पहली बात, हमें परमेश्वर का प्रिय संतानों की न्याय जीना। यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह के बारे में 2 बार स्वर्ग से वाणी हुआ, मत्ती 3 अध्याय और मत्ती 17 अध्याय। 2 बार ये वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इस बात को जानना है कि हमारे जीवन में प्रभु का प्रिय पुत्र बन करके, प्रभु का प्रिय संतान होकर के जीवन को बिताना है ना। यीशु मसीह ने क्या किया? पिता परमेश्वर के सामने हमारे लिए, हमारा छुटकारा के लिए एक भावदा हुआ बलिदान करके अपने आप को चढ़ाया। बहुत गहरी बात है प्रियो, मसीह जीवन का अर्थ जानना। मसीह जीवन एकदम मसीह ने जो चला, मसीह ने जो हमें आदर्श दिखाया, उस प्रकार का जीवन है। अभी उस जीवन का खूबियों को मैं आपको थोड़ा समय के अंदर समझाना चाहता हूँ। ज़्यादा मैं उसका बारे में व्याख्या नहीं करेगा, तो आप जरूर उस पर ध्यान करके उसको गहराई से जानना चाहिए करके मेरा आशा है। मैं आशा करता हूँ एक एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली बात, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 23 वचन। यीशु मसीह कैसे जीवन बिताया, उसका स्वभाव क्या था, वो बात को हम देखने जा रहे हैं। हमारे भी वो स्वभाव होना जरूरी बात है, इसलिए मैं उस विषय को आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को बस देखिए, यहाँ पर हम देखता है कि मतलब प्रभु के जीवन में किसी के साथ बदला लेने का स्वभाव नहीं था, बदला लेने वाला स्वभाव नहीं था। मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोग ये सोचना, आपके दिल में अभी भी किसी के प्रति कुछ बदला लेने के लिए कुछ सोच है, ऐसा कुछ विचार है? उसने ऐसे किया, मैं भी उसके साथ ऐसे करूँगा ना। कई लोग घर में ही बिगड़ा हुआ है, लोगों के साथ भी बिगड़ा हुआ जीवन बिताता है। नहीं प्रियो, यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में आना है। यीशु मसीह को लोगों ने गाली दिया, उल्टा गाली नहीं दिया। लोगों ने धमकी दिया, प्रभु ने उल्टा धमकी नहीं दिया। जबकि प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता। तुम मेरे को ऐसे क्यों बोला, ऐसे पूछा ही नहीं। अरे आज विश्वासी लोग छोटा भी बात पर मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, एकदम झगड़ने के लिए तैयार होता है। प्रियो, ये मसीह के स्वभाव नहीं। इसका मतलब आप ये एक शब्द को थोड़ा सा मनन करना। मेरे जीवन में अगर मुझे कोई नापसंद का कोई बात आ गया तो हम झगड़ने के लिए तैयार होता है क्या? नहीं प्रियो, हमें एकदम शांत रहना, हमें एकदम शांत रहना, उनके साथ झगड़ने की जरूरत नहीं। सच्चा न्याय ये सब देख रहे हैं आप। पिछले दिनों में मैंने बताया था, मूसा के खिलाफ में मिरियम और अहरोन ने बात किया, मूसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि मूसा में प्रभु के आत्मा का कार्य था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। तो आज हमारे खिलाफ कोई भी कुछ बात बोलता है तो मैं तो आपको बोलता हूँ, मुझे तो बहुत बात सुनने के लिए आता है, मैं तो वो बात उधर ही छोड़ देता है। अरे मैं ये बात सुनना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसी से बात बोला तो वो बात अगर मेरा मन में रहेगा तो फिर उनके प्रति कड़वाहट उगेगा, और कड़वाहट उगेगा तो मुझे, मैं अनुग्रह से गिरने का मेरे लिए खतरा है। आप सोचो, अनुग्रह से कब गिरता है? इब्रानियों 12:15 में लिखा है कि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कड़वाहट उगेगा। तो आज कितने पवित्र लोग इतनी कपड़दार का जीवन बिताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल में पूरा कड़वाहट है, एक के प्रति नहीं, बहुत लोगों के प्रति। प्रियो, इस प्रकार का कड़वाहट रह करके आप मसीह जीवन बिता पाएगा? ये मसीह जीवन है? नो, वो एक और जीवन है। प्रियो, मसीह जीवन हमारे भी राज करना है, राज करना है। हम उस जीवन में मतलब मसीह जीवन हमारे में राज करने वाला अनुभव में जीवन बिताना बहुत श्रेष्ठ बात है, बड़ा गहरी बात है। ये एकदम दूध नहीं, ये तगड़ा खाना है। मैं आज आपको थोड़ा तगड़ा खाना खिला रहा हूँ, आप इसको समझने का जरूर प्रयास करना।
अपने जीवन में हमें एक एक बात हम देख रहे हैं। यीशु मसीह का ये जीवन में, ये दुनिया में कैसा जीवन बिताया है। आप सोचो, यीशु मसीह को कितना तो लोगों ने गाली तक दिया। एक प्रकार आपको मालूम है, ये मतलब एकदम व्यभिचार का संतान है बोला। मरियम का बेटा बोलने का अर्थ एकदम व्यभिचार का संतान है, और एकदम इसमें बेलसेबुल है बोला। ये तो कारपेंटर, इसको कुछ नहीं आता, बहुत कुछ बोला, लेकिन प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला। मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है बोल के उनके साथ बहस नहीं किया। मैं कौन हूं करके दिखाने के लिए वो युद्ध नहीं किया। हमें ये बात को जानना है। अगर हमारा नया जन्म हुआ है तो प्रियो, हमारे विरोध में बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा। बोलने वाला वो वास्तव में सच्चाई को ना जान करके ये सब कहेंगे। यीशु मसीह कौन है करके अगर जाना होता तो कभी नहीं बोलता। जाना होता तो ये सूली पर भी नहीं चढ़ाया जाता। हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय का 7-8 वचन में हम पढ़ता है। तो ऐसा अगर पढ़ना उस वचन को, दूसरा अध्याय का, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। देखा, मतलब प्रभु को नहीं जानते थे। आज भी वास्तव में हम कहता है कि हम प्रभु में हैं, पर हम प्रभु को जानते हैं क्या? हम सच में प्रभु के मतलब जन है क्या? आज भी मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, जरूर परख को प्रिय। हमारे जीवन में हमने अगर किसी के साथ हमारा कोई दिल में नफरत रखा है तो जरूर हमारे में अभी तक हम प्रभु का वो जीवन नहीं बिता रहे। प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर हम नहीं चल रहे हैं। ये एक पहली बात। अभी बहुत कुछ कम से कम हमारा 12-14 बात में आपको बताना है। दूसरी बात क्या है? कोई पत्रोस दूसरा अध्याय का 3रा वचन, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। देखो, प्रभु कृपालु है, प्रभु कृपालु है या प्रभु दयालु है ना। हमने प्रभु का कृपा या प्रभु का दया चखा, क्योंकि हम लोगों के ऊपर प्रभु का दया नहीं हुआ तो आज हम सर्व सजा का योग्य था। जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसका मतलब हमने प्रभु का कृपा चखा है। हमें योग्य, हम लोग सिर्फ पनिशमेंट का योग्य था, पनिशमेंट खाने के योग्य था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। प्रभु की दया प्रभु ने हम पर उंडेला। दया शब्द बहुत गहरा है। जो भी हमें मिलना चाहिए था वो मिलने नहीं दिया, वो प्रभु ने हटा दिया। हम सिर्फ प्रभु का क्रोध का पात्र था, हम सिर्फ नरक का योग्य था, लेकिन प्रभु ने हम पर दया किया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह उठेगा। कितनी बड़ी बात है। जो भी उद्धार पाया हुआ लोग है, प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग है, प्रभु का इतना बड़ा दया प्राप्त किया, तो वो दूसरे के प्रति भी दयावंत रहेगा, दूसरे के प्रति भी वो इस प्रकार का स्वभाव दिखाएगा, एकदम कठोर रीति में कार्य नहीं करेगा। तो आप देखिए आज हमारे जीवन की अवस्था क्या है। यीशु मसीह अगर दयालु था, कृपालु था, तो हमें भी कृपालु बनना। कुछ कुछ शब्दों में दया लिखा है, दया, वहां पर कोई अनुग्रह लिखा, किसी में दया लिखा, तो दया और अनुग्रह में भी थोड़ा फर्क है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों बात प्रभु में था, तो हमारे में भी चाहिए, ये हमारे जीवन में भी चाहिए। आज हम दूसरे के ऊपर दया करता है क्या? या कोई भी व्यक्ति हमारे से हमारा एक क्या बोलते हैं अनुचित रीति में नहीं कार्य किया, तो भी हम उनके साथ उचित रीति में कार्य करें, ये होना बहुत जरूरी बात है। तभी प्रभु का महिमा होगा, क्योंकि प्रभु ने हमें वैसे आदर्श दिखाया, वो आदर्श पर हमें भी चलना चाहिए। ओके, उसका तीसरी बात प्रभु ने, हमारे प्रभु का एक महत्वपूर्ण वाक्य है, 2 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। प्रभु एक बात कहता है तो वो पक्की बात है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तुमोसिस के द्वारा
तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं है वे सब उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे लिए परमेश्वर की महिमा हो। बोलने का अर्थ, प्रभु ने एक बात कहा है तो वो बात फिर बदले गए हैं। आज कितने पवित्र लोग हैं, कितनी बातों में बदलता है, बाद में वो सॉरी बोलता है। लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी में कभी भी सॉरी नहीं बोला। प्रभु का वचन में कहीं भी आपको सॉरी शब्द नहीं मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने जो भी कहा प्रियो, वो आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर है। वो जो भी कहता है वो पूरा भी करता है, इसलिए उसकी हर एक बातों में हाँ है, कभी ना नहीं। और मैंने ऐसे बोला लेकिन अभी मैं तेरे लिए ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं। प्रभु का हर एक वचन और वायदा हाँ है, हाँ है। क्या अनोखी बात है। इसी कारण ना विश्वास क्या है प्रियो, प्रभु का वचन में जो भी कहा वैसा ही होगा, यही है विश्वास। प्रभु के वचन कभी बदलेगा नहीं। प्रभु के वचन में कभी 89 का 34 अगर आप पढ़ेगा ना, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का ये वचनों का श्रेष्ठता आप जानिए। उसका 89-34, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, मैं मेरी वाचा ना तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। प्रभु ये बताया हुआ बात बदलेगा नहीं। इसी कारण क्या है ना, अपन पूर्ण विश्वास के साथ मजबूत उसमें थामा रह सकता है। प्रभु में पूर्ण भरोसा करो प्रियो, आपका दिल कच्चा ना बने। आप पूर्ण प्रभु में भरोसा कर। प्रभु का वचन सत्य है, प्रभु हमारे अनुकूल है। जो भी उधार पाया प्रभु के साथ है। प्रभु का वचन कभी बदलेगा नहीं। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है वो। तो मेरे साथ प्रभु है, ये जानकारी में जीवन में हर एक काम करना। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी बात, उसका वचन बदलता नहीं, उसकी वायदा बदलता नहीं। चौथी बात मैं आपको बताऊँ, मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन, बहुत गंभीर वचन है। हमें प्रभु बोलता है मैं नम्र और दीन। वाह वाह, ये सब बहुत लंबा प्रचार करना चाहिए विषय को, है ना। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है प्रिय, इसलिए प्रभु बोलता है मैं नम्र और दीन है, इसलिए मेरा जुवा लेकर के मुझसे सीखो। आप देखिए, है ना, आपने देखा होगा जुआ लगाता है तो बराबर का उसमें लगाता है। वो 2 बैल है तो वो उसका हाइट बराबर रहे, मतलब जो 2 गधा भी रहेगा तो वो बराबर करेगा। बहुत बड़ी बात है। खेती में जुतने वाला हमारा आपने देखा होगा, आजकल पूरा मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, पर मैंने बहुत देखा है। देखा क्या, मैं वो खेती में काम भी किया है लेकिन जुआ नहीं चलाया। लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि वो बराबर का उसमें वो काम करता है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ को बताना चाहता हूँ, अभी हम यीशु मसीह जितना नम्र बना, यीशु मसीह जैसा नम्र बना, हम नम्र बन पाएंगे? यीशु मसीह की नम्रता का सीढ़ी बहुत अनोखा है। आज भी लोग प्रभु की बातों को क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो नम्र नहीं। मैं आगे उसका स्वभाव में वो बात है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इतना नम्र था। उसका नम्रता हम एक पॉइंट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी इतना व्याख्या नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु जितना नम्र है ऐसा हम पर नम्र है क्या, है ना। नम्रता का बात क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा नम्र में एक नम्र व्यक्ति है कि नहीं, कैसे मालूम? नम्रता, एक व्यक्ति का नम्रता को हमें कैसा मालूम कर सकता है? नम्र व्यक्ति हर एक बातों में छूट देता है, मतलब वो हठीलापन नहीं करेगा। वो नहीं, मैंने पकड़ा हुआ उसको 4 खरगोश को 4 सिंह है, सिंह ही नहीं है, फिर भी बोलते हैं 4 सिंह है। अरे सिंह नहीं है रे, नहीं मानेगा नहीं। ऐसा हठीला स्वभाव नहीं रहेगा, एक बात समझाएगा तो समझेगा। और नम्रता एक बात जानना, वो जो भी बात इसका मतलब कोई भी वो हठीला करता है उसको छोड़ देता है।
छोड़ दे। दीनता क्या है? अपने लिए नहीं लड़ता, अपने लिए नहीं लड़ता, इसको बोलते हैं दीनता है। पर जो आज कितने माने लोग क्या करता है, अपनी बातों के लिए लड़ता है, उसको मतलब एकदम सिद्ध करने के प्रयास में बहुत झूठ जोड़ेगा। नहीं प्रिय, आज हम सच में अपने आप को नम्र और दीन दिखाने के लिए बहुत झूठी बातों से वो कवर करना चाहता है, वो भी बात सब गलत है प्रिय। यीशु मसीह में ऐसी बात है ही नहीं, और वो गुण हमारे भी आना चाहिए। और युवा, आपको मालूम है, युवा मतलब मेल और सेवकाई, इसका चिन्ह है, मेल और सेवकाई। इसका मतलब यीशु मसीह की युवा लेने का अर्थ प्रभु के साथ मेल खाना और प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहना, है ना। अभी इससे बढ़ करके अभी इसका बारे में ज़्यादा विस्तार इस समय में नहीं बोल सकता। ओके, आगे बढ़ेगा। और पांचवा बात, यीशु मरकुस 7:37। देखो यीशु मसीह की जीवन कैसे था वो हमें सीखना है। मरकुस 7:37। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। देखा, सब अच्छा किया है, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। प्रियो, आज हम जो भी करता है अच्छा करता है क्या? आपको मालूम है, प्रभु सृष्टि में भी एक एक दिन सृष्टि करने के बाद में प्रभु देखता था और बोलता था आखिर में, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। देखो कितना अनोखा बात है ना, अच्छा है बोला, अच्छा है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु बोलता है अच्छा है। प्रियो, आज हम एक एक दिन जो भी काम करता है हम परखता है क्या? मैंने अच्छा किया है कि नहीं परखा कभी? अगर नहीं परखा तो मैं आज से विनती करता हूँ, आप भी जीवन में परखना। हम सोने के लिए जाने से पहले अपने जीवन को परखना, मैंने जो भी किया अच्छा किया है क्या? आपको मैं शायद कल भी बताया था, कल या परसों बताया था कि दूसरे राजा 7:9 में पर 4 थोड़ी मिलकर के बोलता है, हम जो ये करता है अच्छा नहीं कर रहा है, हम जो करता है अच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि शमरिया के लोग इतना भूखा है, अभी यहाँ पर इतना खाना पड़ा है, लूट मिल रहा है, और ये संदेश उनको नहीं दिया तो वो लोग दोषी ठहरेगा करके वो लोग गवाही देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज कितने लोग पाप में मर रहे हैं और हम उनको जाकर के सुसमाचार देने के लिए तैयार नहीं। क्या अच्छा कर रहा है? हमने उधार पाया, हम बेच गया, नरक की आग से बेच गया है, पर तो हम दूसरे को सुसमाचार नहीं देता, हम अच्छा करता है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं। पहला कुरिन्थी 9:16 में पौलुस बोलता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए हाय, मेरे लिए हाय, मेरे लिए अच्छा नहीं। कितना भयंकर बात है प्रियो, हम लोग ये जानना, मैं जो भी करता है अच्छा करता है क्या? क्योंकि हम उन भले कामों के लिए सृजा गया, हम उन अच्छे कामों के लिए सृजा गया। एफिसियों 2:10 मैं आपको पढ़ना नहीं चाहता, आपको मालूम है, क्योंकि प्रभु के जन हर एक बात वचन के द्वारा जानता है और वचन के द्वारा परखता है। ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने जो भी किया वो अच्छा किया, एक भी काम बुरे नहीं थे, एक भी काम में मतलब पिता को महिमा नहीं मिला, ऐसे नहीं, सब काम में पिता को महिमा मिला। ओके, मैं आगे जल्दी बढ़ूँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। छठवीं बात मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 8:37-38। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालने चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता की हाल देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। 18 अध्याय का 37-38 कितना बोला? 8 का। ओके, अब मेरे से गलती हो गया होगा। 18 अध्याय का 37-38। ओके। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। सत्य की गवाही दूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह में थोड़ा भी गलती या झूठ बात नहीं था। प्रभु सत्य है। फिर यूहन्ना 14:6 में भी प्रभु ने बोला, सत्य में हूँ,
मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ बोलने का अर्थ यीशु मसीह की बाहर सच्चाई नहीं। अगर आप सत्य जानते करके अगर कहना है तो पहली बात आप यीशु मसीह में होना चाहिए। मसीह में होते बिना सच्चाई है ही नहीं, आपकी बातों में सच्चाई नहीं, वो सत्य को नहीं जानता। ये बहुत अनोखा बात है बोलने के लिए, यहाँ पर भी बहुत विषय है। मैं थोड़ा समय को डरता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रियो, हमें सच्चाई होना, हमारा हर एक बातों में सच्चाई होना है ना। अगले 7वीं बात इब्रानियों 5 अध्याय उसके 7 वचन, मतलब प्रभु का प्रार्थना का खूबी, वो आंसू बहा बहा का प्रार्थना किया। 5 का 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। देखो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना में आपके आंखों से आंसू आया हुआ कितना साल हो गया? आंसू बहा कर कभी प्रार्थना किया क्या? आपको कोई थप्पड़ मारने के टाइम पर आंसू बहाया होगा, चिल्ला चिल्ला करके, और तो आपने प्रार्थना में आंसू बहाया क्या? यीशु मसीह की प्रार्थना का महत्व लूका 22 का 44 में, लूका चैप्टर 22 वर्स 44, वहां पर हम देखता है कि यीशु मसीह की प्रार्थना में इतना पसीना आया, वो पसीना लहू का बड़ा बूंद की जैसा गिरता था। इसका मतलब बड़ा बोझ का प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना बड़ा बोझ का प्रार्थना था। वो आंसू बहा बहा का प्रार्थना करता था, वो अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करता था, पूरी रात प्रार्थना करता था, प्रचार करने के बाद में प्रार्थना करता था, प्रचार से पहले प्रार्थना में था, पूर्ण प्रार्थना से भरा हुआ जीवन। आज हमारे जीवन कैसा है? हम प्रार्थना में कहाँ तक लेवलिन है? और मैं पिछले दिनों में प्रार्थना के ऊपर बहुत गौर दिए। प्रार्थना एक बड़ा लड़ाई है, और हमारा जीवन में प्रार्थना रहेगी तो जीवन वो एक फल रहेगी तो जीवन रहेगा। आज बहुत से मंडलियों में नया आत्मा क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर प्रार्थना करने वाले लोग नहीं। प्रार्थना करने वाले लोगों के द्वारा बहुत से नए नए लोग मंडली में आए। प्रार्थना करने वाला मंडली में वास्तव में प्रभु का महान कार्य रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अच्छा प्रार्थना मनुष्य बनो, अच्छा निर्णय लो। प्रभु इन दिनों में बहुत अच्छा वक्त दिया है, इसलिए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए, यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए, बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना जीवन का जरूरत है। ध्यान दोगे ना? प्रार्थना के विषय में भी कितना भी बोलेगा तो, कितना घंटा पर बोलेगा तो खत्म नहीं होता। ओके, मैं आगे बढ़ूंगा। 8वां बात उसी इब्रानियों 5 अध्याय उसका 8 वचन में हम देखता है, यीशु मसीह की मैंने बोला था नम्रता, वो नम्रता हमें क्या करवाता? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी सीखी। आज्ञा मानना सीखा। बोले तो मतलब एक व्यक्ति सच में नम्र है तो है ना, वो आज्ञा मानेगा, बात मानेगा। आदि लोग बात मानता ही नहीं, बात मानने का स्वभाव नहीं, बात मानने वाला आत्मा नहीं है ना। हम एक समय में आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का अधीन था करके हम एफेसियों 2 अध्याय का 3 वचन में बढ़ता है। प्रियो, आज भी मैं कौन से आत्मा का अधीन है? मैं आज्ञा मानता ही कि नहीं? आज्ञा मानो प्रियो। यीशु मसीह ने यहाँ तक आज्ञा माना कि मतलब पिता की इच्छा के अनुसार मृत्यु भी सह लिया। वहाँ पर फिलिपियों 2:8 में हम पढ़ता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु के प्रति, प्रभु की इच्छा पूरा करने के प्रति हमें कैसे होना चाहिए। और 9वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 1 वचन। ओ प्रभु यीशु, यूहन्ना 13 का 1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु का प्रेम में कोई वादा नहीं था। प्रभु ने आखिरी तक हमारा सबका भविष्य जानने वाला व्यक्ति है ना, ये चेले लोगों में एक मुझे पकड़वाने वाला है, ये जानने के बाद में भी उसको भी बराबर प्रेम किया। ये पत्रोस, ये लोग वापस जाल लेकर के मछली पकड़ने के लिए जाएगा, ये सब प्रभु को मालूम, लेकिन प्रभु ने उनसे प्रेम किया। प्रभु ये सारे बात जान करके भी प्रेम किया। अभी आप सोचो, अगर आपको कोई धोखा देने वाला है, आप प्रेम करेंगे? प्रेम करना भी है ना।
मुझे सच में आपको मैं बताना चाहता हूँ, मंडली में कई लोगों के बारे में प्रभु ने क्लियर प्रकट किया ये धोखा देगा, तभी भी हमने आखिरी तक उनको प्यार दिया। छोड़कर गया वो तो उनकी बात है, प्रभु ने निकाला, वो छोड़कर नहीं गया, प्रभु ने वास्तव में निकाला। समय आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, मौका उन्होंने सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया। प्रियो, प्रभु का स्वभाव देखो, हमारे भी एक एक बातों में होना, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, ऐसा बहुत वातावरण आया, झगड़ने वाला वातावरण भी आया, ऐसा बात नहीं, तभी भी हमने यीशु मसीह की आत्मा का अधीन लेकर के उन बातों को प्रेम से पार किया। इतनी बातें आया फिर, लेकिन वहां पर झगड़ा नहीं किया, प्यार से निपटा। प्रभु यीशु मसीह सबको प्यार किया। प्यार नहीं होता तो दूसरा कोई ऐसा संगठन होता, ऐसा बात होता तो वहां पर पक्का झगड़ा ही होता। बहुत लोग इतना मालूम घमंड में कार्य किया, बहुत लोग मंडली को तक फूट डालने के लिए बहुत कुछ ऐसा बात बंद करो बोला तो भी नहीं किया, उसके ऊपर एक्शन ले सकता था, लेकिन कुछ एक्शन नहीं प्रभु के हाथ में दिया, प्रेम से नहीं पाया। प्रियो, जो लोग मतलब ऐसे करता है स्वर्ग वो देखता है, लेकिन हमारा काम है आखिरी तक प्रभु का प्यार में मतलब बना रहे, बहुत बड़ी बात है ना। आखिर में नहीं पर पहला पत्रुस 4 अध्याय का पहला वचन, ओ प्रभु यीशु, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रभु को इस दुनिया की यात्रा में कष्ट सहने का हमेशा सन्नद्धता, तैयारी थी। आज हम कहाँ तक कष्ट सहने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम कष्ट सहने के लिए नियुक्त लोग हैं। देखिए, अपने जीवन में हम कष्ट सहने के लिए तैयार है क्या? जब भी जीवन में कष्ट तकलीफ आता है, उस समय में लोग बिगड़ जाते हैं, उनका आत्मिक लेवल टूट जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यीशु मसीह में वो स्वभाव था। यीशु मसीह मतलब वापस पढ़ रहा हूँ उसको 4:1, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। देखो, उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। यीशु मसीह ने शरीर में होकर के कष्ट सगा, दुख सगा, बहुत बड़ी बात है। हम लोग ऐसे हमारा वस्त्र को धारण नहीं करता, जरूरी बात है, क्योंकि मसीह जीवन में संकट हमेशा आ सकता है। तो उस समय में उस संकट को आनंद के साथ सहना, कष्टों की पाठशाला में सीखना जरूरी बात है। सच्चा शिक्षण वहां पर ही होता है। जो कष्ट की पाठशाला में नहीं सीखा, उसको सच्चा स्वर्गीय ज्ञान में आगे बढ़ोतरी नहीं हुआ, वो मसीह के रूप नहीं बन पाया। प्रभु आपको आशीष दे। और एक तो बात बोल के जल्दी खत्म करूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 4:34 वचन। मेरे पास प्रभु यीशु मसीह के जीवन के आदर्श की बात बहुत है, सब बात को मैं इस एक क्लास में खत्म नहीं कर सकता, तो भी मैक्सिमम मैं आपको दे करके खत्म करना चाहता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। देखो, यहाँ पर यीशु मसीह का मतलब प्रभु ने सौंपा हुआ बात का सबसे महत्व था, खाना पीना भी नहीं था। कई लोग क्या है, खाने पीने के लिए प्रभु को छोड़ देता है, खाने पीने की बातों पर प्रभु को छोड़ देता है, संगति छोड़ देता है, आराधना छोड़ देता है। इतना दुख की बात है प्रियो। उनको खाना पीना मतलब है, उनका यीशु एक प्रकार खाना पीना है, पर तो यीशु मसीह का भोजन पिता का इच्छा निभाना था। प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा निभाना, हमारा भोजन बनना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो हमारा भी जीवन होना चाहिए। प्रभु ने हमें दिया हुआ कामों को पूरा करो पहले, उसके बाद ही बाकी बात। आखिर में और एक बात बोल करके बात बहुत है, लेकिन मैं समय को देख करके थोड़ा बंद करना चाहता हूँ। इब्रानियों का पत्र 3 अध्याय का 2 वचन। हमारे यीशु मसीह विश्वास योग्य था, है ना? वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, विश्वास योग्य था। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ प्रियो, मसीह जीवन में हमें विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य बने और विश्वास योग्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी सब कितना भी समय प्रचार करेगा तो खत्म नहीं होता। हमारे जीवन में आज जिस स्थान में प्रभु ने हमें नियुक्त किया, मैं वहाँ पर विश्वास योग्य है क्या?
प्रभु मुझे देखता है तो मैं एक विश्वासियों की वित्ती है क्या, और प्रभु ऐसा लोगों को ही चाहता है कि हमारे यीशु मसीह दुनिया की यात्रा में, जीवन में हमेशा वो विश्वासियों की रहा। जिस काम के लिए पिता ने भेजा वो काम में विश्वासियों की रहा, आखिरी तक विश्वासियों की था। हमें भी हमारा प्रकाशित वाक्य 2:10 के आखिरी में लिखा है, मृत्यु तक विश्वासियों की रहना। और प्रकाश भजन संहिता 12:1 में आपको मालूम है, विश्वासियों के लोग मर मिट गया। आज दुनिया में विश्वासियों के लोग नहीं मिलता। परंतु प्रियो, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें परखना है, मैं प्रभु में एक विश्वासियों की जीवन बिताता है क्या। प्रभु ऐसा लोगों से प्रसन्न रहता है। और 101 या 101:6 में लिखा है, विश्वासियों के लोग मेरे साथ रहेगा। वही बात मत्ती 25:21 और 23 में हम देखता है, भले और विश्वासियों के दास, तुम थोड़ी में विश्वासियों की रहा, तुम्हें मैं बहुत बातों का अधिकारी बनाऊंगा, तो अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश करो। प्रभु का उस आनंद में प्रवेश करने के लिए हमें विश्वासियों के रहना बहुत जरूरी बात है। मैं आशा करता हूँ हमारे प्रभु विश्वासियों के है, और ये दुनिया में भी मनुष्य बनकर जब आया वो विश्वासियों के रहा, तो आज हमारा भी जीवन में हमें विश्वासियों के रहना चाहिए। तो प्रियो, कितना अच्छी बात। हमारे प्रभु यीशु मसीह में मैं रहता हूँ करके बोलता है, तो यीशु मसीह जैसे जीवन बिताया ऐसे हमें भी जीवन बिताना है। मैंने कुछ बातें यीशु मसीह की जीवन की आपको बताया। जरूर मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा समय निकाल करके, और भी कई बातें हैं लेकिन मैं समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए मैं यहाँ बात समाप्त करना चाहता हूँ। प्रियो, आज हमने सुना हुआ बातों में कितना हमारे जीवन में कमी घटी है, ये बात को परखो और एक सच्चा समर्पण करो, एक अच्छा निर्णय लो। मुझे भी यीशु मसीह ने जैसे दिया उस आदर्श पर मुझे भी चलना है। मैं मसीह में विश्वास करता हूँ, मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ करके कहता है, तो मुझे मसीह जैसे चला वैसे चलना चाहिए। इसलिए प्रभु हमारे में रहता है प्रियो, इसलिए हमें नहीं जीना, मसीह को हमारे में जीने दो। मसीह जीवन वही है, मसीह जीवन मसीह हमारे में जी रहा है, वही है मसीह जीवन। वो बात को परखो। तो मैं आशा करता हूँ प्रभु जरूर आपसे बात किया है, मेरे से बात किया, इसलिए मुझे विश्वास है आपसे भी बात किया। तो आने वाला दिनों में एक सच्चा मसीह बन करके विजय जीवन बिताने में ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। मेरी तरफ से विवेक और दीपिका और मेर्सी और ग्रेस की तरफ से मसीह बना देता हूँ। आप सबके साथ प्रभु का अनुग्रह बना है।